नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो बहुत सारे हम टॉपिक जो है कवर अप करेंगे। इससे पहले जो हमने कवर अप किया था वहां पे हमने देखा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, और वैसे ही हम जो है उससे आगे बढ़ते हुए हमारा जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाते हुए हम जो है आज के जो है टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक जो है हम आज जो कवर करने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजर कोई भी लेंथ है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आता है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो लार्ज डिस्टेंस है ऐसे डिस्टेंसेस जिसको हम जो है विद द हेल्प ऑफ स्केल नहीं मेजर कर सकते, उसको हम कैसे मेजर करेंगे उसके लिए देखेंगे पैरेलल मेथड। नेक्स्ट उसके बाद में आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स, और उसके बाद में हमारा आता है मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्लैनेट। तो कोई भी प्लैनेट है हमारा, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, उसका हमें अगर साइज हमें पता करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो हमारे जो बहुत छोटे डिस्टेंसेस है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो हमारे जो टॉपिक है या हमारा कंटेंट था, हम उसके बाद में हम आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है, अभी आपको कोई भी लेंथ है, जैसे लेंथ में जैसे आपकी एक रॉड है, ये इतनी बड़ी रॉड है, इसको हमें मेजर करना है तो आप जो है क्या यूज करोगे। सबसे पहले तो आप आपके दिमाग में जो सबसे पहली बात आएगी वो आएगी एक हम स्केल यूज करेंगे जिससे हम जो इस रॉड की लेंथ को जो है मेजर कर सकते हैं। अब ये जो है रॉड कैसी है, छोटी सी रॉड है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इसे हम जो है रूलर से मेजर कर सकते हैं। अभी इससे छोटी कोई चीज होगी, जैसे आपका एक सुई है, निडल है, निडल को आपको जो है मेजर करना है उसकी थिकनेस। जैसे आपकी ये सुई है, सुई छोटी सी रहेगी, इसकी जो थिकनेस रहेगी वो क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। तो इससे अगर आपको मेजर करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ रूलर, आपकी जो मीटर स्केल है उससे आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो वहां पे हम जो यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज क्या होते हैं, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम जो है लेस देन 1 mm या लेस देन 1 मिलीमीटर की जो हमें डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो हम जो है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो हमारा है वो हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट में ज्यादा यूज होता है, प्रैक्टिकल पार्ट में। जैसे हमारे अब 11th में आप लोग आ गए हैं तो वहां पे हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, तो वहां पे जो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का यूज होगा। तो नॉर्मली हम जो स्केल से जो मेजर करते हैं वो हमारे जो है 15 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर की स्केल जो है उससे हम जो है नॉर्मल आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमारे जो टॉपिक आता है वो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो लार्ज डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे, जैसे हमारा जो सन है और हमारा प्लेनेट है जहां पे अभी हम रहते हैं वो हमारा अर्थ। तो अर्थ से लेके अगर आपको सन की डिस्टेंस अगर मेजर करनी है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो आप जो है नॉर्मल आप छोटी सी स्केल या फिर कोई सी बड़ी सी स्केल भी आप यूज नहीं कर सकते, या फिर इतना बड़ा टेप यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें हमारे पास में कुछ इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हम जो है इसका जो मेजरमेंट है वो यूज, मतलब लेंथ कितनी है यहाँ से लेके अर्थ से लेके आपका सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, हम जो मेजर करेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है हम उसे मेजर करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले जो मेथड है वो हमारा आता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड जो है वो हम अभी देखेंगे क्या होता है। तो पैरेलैक्स मेथड, तो यहाँ पे जो पैरेलैक्स है इस वर्ड का कुछ मीनिंग होता है। जैसे आपकी आंखें, आपकी आंखों के सामने अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो आपने, जैसे ये मार्कर मैंने रखा है, मार्कर अगर आपने रखा है, अभी आप जो मार्कर है इसे आप दोनों आंखों से देख रहे हो, तो आप दोनों आंखों से देख रहे हो तो यहाँ पे आप मार्कर के ऊपर फोकस कर रहे हो। पर अगर आपने इन केस एक आंख को बंद कर दिया जैसे, और फिर आपने क्या किया दूसरी आंख को बंद कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, मार्कर की जो पोजीशन है तो वो क्या होगी, आपको शिफ्ट होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे जो मार्कर की जो पोजीशन है
उसके सराउंडिंग में, उसके बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है मार्कर की जो पोजीशन को जो शिफ्ट हो रही है, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसकी जो पोजीशन शिफ्ट हो रही है उसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स। तो आई होप सबको पैरेलैक्स जो वर्ड है इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड जो है, इससे आप जो है कोई भी डिस्टेंसेस को, वो चाहे कम हो या बहुत ज्यादा हो, उससे हम जो है यूज कर सकते हैं, उससे हम जो है मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका, अगर आप यहाँ पे आपकी आंखें हैं इस तरीके से, आप यहाँ पे जो आंखें आप इसको देख रहे हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपने जो है फर्स्ट आई जो है वो क्लोज कर दी तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस पोजीशन जो है वो चेंज दिखेगी। फिर आपने इस आइज को क्लोज कर लिया तो आपको यहाँ पे जो है, ये आइज आपने ओपन रखी तो यहाँ से आपको डिस्टेंस जो है इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे जो पोजीशन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन आपको शिफ्ट होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे जो है ये दोनों आइज जो है ये एक एंगल फॉर्म करेगी इस ऑब्जेक्ट पे, जिसको आप बोलोगे थीटा। अब यहाँ पे जो आइज के बीच में जो डिस्टेंस है ये एक फिक्स रहेगा, इससे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, जैसे बी बोल दिया मैंने। और यहाँ पे जो ये थीटा है इसने कुछ एंगल फॉर्म किया है, वो आप अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एंगल का फॉर्मूला डी थीटा आपने पढ़ा था, जो कि क्या होता है आर अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे आर तो क्या रहेगा, दोनों आइज जो है आपकी, ये दोनों आइज के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या रहेगा आर। तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या नाम दिया मैंने बी, अपॉन रेडियस क्या रहेगा एक्स ले लिया मैंने, क्योंकि रेडियस जो है आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है मेजर करना है, तो उसको मैंने ले लिया एक्स। अभी आपको अगर थीटा पता है, मतलब जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है, मतलब आपकी आंखों ने जो एंगल इस पे फॉर्म किया है वो अगर आपको पता है तो आप इसको निकाल सकते हो। एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने थीटा को इधर लेके आ गया तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी अपॉन थीटा। तो आपको ये जो है डिस्टेंस जो है ये आपको पता चल जाएगा। अब ये जो, इसको मैंने अगर ये वाली आइस को अगर ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो ए बी ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, क्योंकि आपकी दोनों आइस जो है वो तो इक्वी डिस्टेंट है, और वहां से जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी आपको सेम दिखेगा, मतलब ए सी इज इक्वल टू ए बी एक्स एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन थीटा। थीटा क्या रहेगा, ये दोनों जो आ रही है रेज आर्क से, तो इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है वो क्या रहेगा आपका थीटा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि आप जो है पास का जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से मैंने एक मार्कर लेके रखा है यहाँ से, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब आपके आइज से ये जो मार्कर की जो डिस्टेंस है वो आप पैरेलैक्स मेथड से कैसे निकाल सकते हो, आपका जो नॉर्मल मेथड है उसमें। अभी ये बहुत कम डिस्टेंस हो गया, अभी हमको जैसे लार्ज डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे बोला हमारे टॉपिक है लार्ज डिस्टेंस है, जैसे आपका अर्थ से लेके सन, या फिर आपका कोई दूसरा जैसे मार्स हो गया, अलग अलग जो प्लैनेट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आप कैसे मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स का आई होप सबको पैरेलैक्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स क्या होता है, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड का हमें यूज कैसे करना है, तो अगर आपको जो है अर्थ से सन के बीच का जो है वो डिस्टेंस आपको क्या करना है मेजर करना है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप अर्थ के एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जाओगे। एक्सट्रीम पॉइंट कैसा हो जाएगा आपका, जैसे पोल हो गए, तो जैसे पोल आपका आप आर्टिक सर्कल पे पहुंच गए यहाँ पे, और एक आपका कोई फ्रेंड है वो अंटार्कटिक पे है। यहां से आपने देखा सन को, तो यहां से अगर आपने सन को देखा तो आपने यहां से सन को देखा, यहाँ पे आपको जो है थीटा बना, जो एंगल है वो आपको मिल गया, आपको पता है, अपन ये एज्यूम करके चलिए कि जो एंगल है वो आपको पता है, वो जो हो जाएगा वो थीटा बना, और आपने ए पॉइंट पे हुआ और यहाँ से आपने देखा। अब आपका जो फ्रेंड है वो अंटार्कटिका पे है, उसने यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ पे है वो बंदा, उसने सन को देखा यहाँ पे, उसने जो है देखा तो यहाँ पे जो एंगल बना उसकी आईज से जो रेज निकली सन की तरफ, यहाँ पे जो एंगल बना है वो थीटा 2 है, तो यहाँ पे थीटा बन गया, टोटल एंगल क्या हो गया थीटा। अब ये जो एंगल रहेगा ये क्या रहेगा थीटा 1, मतलब जो आपने फॉर्म किया है यहाँ पे सन, और यहाँ पे जो थीटा 2 क्या रहेगा
जो बी आपका जो फ्रेंड है उसने सन को देखा और वहां पे जो एंगल फॉर्म हुआ वो हो जाएगा आपका थीटा 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा थीटा। आपने इसका क्या किया एडिशन कर दिया तो आपको थीटा मिल गया। ठीक है, अभी ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता करना है, मतलब आप अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। अभी ये जो बी रहेगा मतलब आपका और जो आपका फ्रेंड है इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या रहेगा अर्थ का डायमीटर। ये क्या है अर्थ क्या है स्फीयर है, मतलब ऐसे स्फीयर नहीं रहती है एक, बट हमें जो है इसको स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, मतलब अर्थ को क्या कंसिडर कर रहे हैं सर्कल की तरह स्फीयर की तरह कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका डायमीटर। अब डायमीटर जो इसको मैंने बोल दिया बी, जो कि हमारा क्या रहेगा नोन वैल्यू रहेगी, मतलब डायमीटर आपको पता है डायमीटर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे बी जो है वो आपको पता है, आपको थीटा पता है। तो अगर आपने रीअरेंज कर दिया ये डी को मैंने इधर पहुंचा दिया और थीटा को इधर लेके आ गया तो क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा। तो आपको इस तरीके से जो है डी क्या है आपका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ये आपको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है पैरेलैक्स मेथड, जिसकी हेल्प से आप जो है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, तो लार्ज डिस्टेंस जैसे आपके अर्थ से सन हो गया, अर्थ से आपके कोई दूसरे प्लेनेट हो गए, इनको आप जो है मेजर कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं वापस से बता देता हूँ, जो बी है वो हमारा क्या है अर्थ का डायमीटर, जो कि हमारा क्या है नोन है, और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम। थीटा 1 क्या रहेगा आपका, यहाँ पे सन पे आपने देखा तो यहाँ पे जो एंगल बना है ये वाला एंगल है थीटा 1, और आपके फ्रेंड जो यहाँ पे खड़ा है अंटार्कटिका पे बी पॉइंट पे, यहाँ पे जो खड़ा है यहाँ से जो देख रहा है सन को, यहाँ पे जो एंगल बना वो क्या हो जाएगा आपका थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थीटा। और ये थीटा इस तरीके से आप जो है पैरेलैक्स मेथड के थ्रू आप डिस्टेंस जो है वो डी कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। तो हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट, क्योंकि हमारा जो सन है वो भी क्या है स्टार है जैसे आपको पता होगा, तो हमारा जो स्टार जो है सन जो है सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, बट इसके बाद के जो स्टार है जो सबसे हमारा जो पास में है जो नियरेस्ट स्टार है वो हमारा है 4.39 लाइट ईयर्स। जो हमारा नियरेस्ट स्टार है वो कितना है 4.39 लाइट ईयर्स दूर है हमसे, ये मेजर किया गया है। तो इतने दूर जो है, इतने जो लंबा जो डिस्टेंस है, इसके लिए हम जो है इस मेथड का यूज नहीं कर सकते, हम यूज पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे, बट हम जो है ये वाला मेथड का यूज नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे हो और आपका फ्रेंड यहाँ पे है, तो ये वाला मेथड जो आपका जो डायमीटर वाला जो फॉर्मूला है ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा जो आपका डायमीटर जो रहेगा अर्थ का और जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब ये b अपॉन थीटा क्या हो जाएगा बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, बहुत स्मॉल वैल्यू मिलेगी। तो उस केस में जो है आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या यूज करोगे, आप सबको पता होगा हमारी जो अर्थ है ये क्या कर रही है रिवॉल्यूशन कर रही है। रिवॉल्यूशन किसके अराउंड कर रही है सन के अराउंड कर रही है, मतलब आपका सन यहाँ पे और आपकी अर्थ जो है वो एक रिवॉल्यूशन कर रही है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार्स, मतलब कोई दूसरे स्टार्स के बीच में आपको डिस्टेंस जो है अर्थ का कोई दूसरे जो नियर स्टार है उसके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, अर्थ जो है रोटेट करेंगे तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहेगी। तो आप क्या करोगे 6 मंथ में क्या हो जाती है पोजीशन एकदम ऑपोजिट पहुंच जाती है, मतलब यहाँ पे अगर अर्थ है तो 6 मंथ बाद कहां पे पहुंच जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से अभी आप क्या करोगे, एक टाइम बाद यहां से आप मेजर करोगे, इसको मैं बोल दिया ए, यहां से अगर कोई स्टार है, कोई स्टार है यहाँ पे एक स्टार है, अभी यहां से ए पॉइंट से आप बी को देखोगे, मतलब स्टार को, इसको मैंने बी बोल दिया, तो ए से बी को देखोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 6 मंथ बाद जो है, इसको मैंने सी बोल दिया, सी से आप बी को देखोगे, ठीक है। ए से बी को देखा आपने और सी से बी को देखा,
अभी आप क्या करोगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको पता है, वो हमारा जो होता है वो टू AU होता है। AU क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो होता है 1.496 into 10 raised to the power 11 मीटर्स। इसका मतलब क्या है, 1 के आगे अगर आपने 11 जीरोस अगर आपने लगा दिए, उतना डिस्टेंस होता है 1 AU। तो यहाँ पे जो अर्थ की इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 2 AU। तो इतना डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप जो है यहां से लेके यहां तक का, अब ये जो फॉर्म करेगा ये इस तरीके से पॉइंट फॉर्म करेगा, मतलब ये A पोजीशन है और ये आपकी C पोजीशन है, ये C पोजीशन है और यहाँ पे आपका स्टार है। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा, एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो एंगल फॉर्म होगा। एंगल जो रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है और ये आपको ये डिस्टेंस पता है 2 AU है। तो इसकी हेल्प से आप जो है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है, और यहाँ पे भी हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो एंगल है थीटा वो हमें क्या है, नोन है, क्योंकि हमें अगर ये दो चीज अगर नोन भी रहेगी तो हम जो है डी नहीं निकाल सकते। तो हम ये प्री एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास में जो थीटा है वो नोन है और जो आपको डिस्टेंस है, मतलब अर्थ की इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है, जो भी क्या है 2 AU। अब ये 2 AU कैसे कैलकुलेट किया गया है, ये हमारे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसकी हेल्प से जो है हमें इन दोनों के बीच, ये इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें मेजर किया। अभी यहाँ पे जो मैंने इस तरीके से बताया कि यहाँ पे पोजीशन अर्थ की यहाँ पे है और दूसरी पोजीशन यहाँ पे और स्टार यहाँ पे है, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो कैसा है 2 डायमेंशन है, तो उस केस में जो है बताने में उतना सूटेबल नहीं रहेगा, इसलिए जो हमने इस तरीके से बताया। अब इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया और फिर आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे जो रेडियस जो रहेगा, मतलब एंगल क्या रहेगा आपका, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है स्टार पे इस पोजीशन, मतलब अर्थ की इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जो एंगल फॉर्म होगा वो रहेगा θ1, और C पोजीशन मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन से जो स्टार पे जो एंगल फॉर्म होगा वो रहेगा आपका θ2। दोनों को अगर आप ऐड अप करोगे तो आपको जो है थीटा मिल जाएगा, उसकी हेल्प से आप जो है रेडियस, मतलब जो अर्थ से स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स, मतलब स्टार्स के बीच में तो प्लैनेट से आप अपने अर्थ से स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप कैसे मेजर करोगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ प्लैनेट और स्टार। तो यहां पे जो है आपको कोई प्लैनेट है, मतलब यहाँ पे मैंने मान लो ये मार्स है या फिर कोई दूसरा प्लैनेट है, मान लो मैंने ये जुपिटर मान लिया। अब जुपिटर जो प्लैनेट है हमसे अर्थ से मतलब बहुत काफी दूर है, तो काफी दूर है तो आपको जो है जुपिटर का अगर क्या पता करना है, डायमीटर पता करना है, मतलब आप साइज मेजर करो, मेजर ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट मतलब क्या करोगे आप मेजर, उसमें उसका डायमीटर ही मेजर करोगे। तो आपको जुपिटर का क्या करना है, मेजर डायमीटर मेजर करना है, तो वो भी आप जो है क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड जो है यूज करके आप इसका डायमीटर जो है वो यूज कर सकते हो, जो डायमीटर है वो आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है अर्थ पे आप खड़े हो, यहाँ पे एक पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट पे आप खड़े हो, वहां से आप जो है जुपिटर को देख रहे हो इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ से इस पॉइंट पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा हमारा अल्फा, जो कि क्या रहेगा हमारा नोन एंगल रहेगा, मतलब जो भी एंगल रहेगा हमारा तो नोन रहेगा। उसके बाद में आपको जो है यहाँ से लेके जुपिटर, अर्थ से लेके जुपिटर की जो डिस्टेंस है वो आपको पता रहेगी डी, वो क्या रहेगी आपकी डी, ये क्या रहेगी नोन, नोन रहेगी, मतलब ये भी पता रहेगा आपको, अल्फा भी पता रहेगा। तो वही आपका एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पे जो आर्क, आर्क क्या रहेगा, ये आर्क रहेगा, मतलब जुपिटर का डायमीटर। तो जुपिटर का जो डायमीटर रहेगा वो हमारा आर्क रहेगा,
आर्क क्या हो जाएगा, मतलब डायमीटर इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। और रेडियस क्या रहेगा आपका डी, जो आपका क्या रहेगा डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, जो आपका यहां से अर्थ पे आप जाते हो, यहां से प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा। तो आपका जो है ये मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट ऑफ स्टार। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि अर्थ से आप कोई दूसरे प्लैनेट का मेजरमेंट कैसे ले सकते हो, कि उसका डायमीटर कितना है। कोई भी जैसे दूसरा प्लैनेट जैसे सैटर्न वगैरह है, या फिर कोई दूसरा प्लूटो या फिर नेपच्यून, कोई भी प्लैनेट का जो है डायमीटर इस मेथड के थ्रू जो है आप मेजर कर सकते हो। उसके बाद में हमारा आता है लास्ट टॉपिक, जो कि है मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस कैसे हो जाएगा, जैसे आपका कोई, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था कि नीडल जो है, जैसे आपकी सुई है, उसका जो थिकनेस जो है वो आप कैसे मेजर कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने दो आपको इंस्ट्रूमेंट बताए थे। एक था आपका वर्नियर कैलिपर और सेकंड था आपका स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की भी एक लिमिट होती है, उससे कम, उससे छोटी जो लेंथ रहती है उसको मेजर करने के लिए वो एबल नहीं है, उतनी वो एबल नहीं है, उससे हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो है उससे जो है, जैसे आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हो गया, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है उसकी जो लेंथ है वो मेजर कर सकते हो। या फिर आपके पास में और भी चीजें जैसे एक्सआरडी। एक्सआरडी होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। इससे भी आप जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इस मेथड से भी जो है आप स्मॉल डिस्टेंसेस जो है मेजर कर सकते हो। इस मेथड से आप जो है एटम की जो बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब दो एटम है, जैसे आपके दो, जैसे NaCl है, NaCl जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होगा, NaCl। तो ये जो कंपाउंड जो है NaCl, इसके बीच में एक NaCl, मतलब यहाँ पे Na है, ये Cl है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये Na है, ये Cl है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से जो है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास मेथड है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उससे भी हम जो है एटम, दो एटम्स जैसे आपके हो गए Fe या फिर आपका फेरस या आयन जो रहता है आयन। अब आपके पास में आयन के रॉड है, आयन के रॉड में जो है आपको पता करना है अगर कि आयन के रॉड में जो आयन की रॉड है, सबसे पहले तो वो किससे बनी होगी, आयन के एटम से। अब आपको पता करना है कि दो आयन के एटम के बीच में जो है डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। वहां पे आप जो है आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी इतनी रिजॉल्विंग पावर नहीं रहती कि आप जो है एटम्स को देख सको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। तो इसलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो आई होप जो है स्मॉल मेजरमेंट जो है वो कैसे आप यूज करोगे, या तो आप वहां पे एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करोगे, या फिर आप यूज करोगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर आप यूज करोगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, जो हर जगह अवेलेबल नहीं रहते हैं। ये सिर्फ स्पेशल लेबोरेटरीज जो है वहीं पे अवेलेबल रहते हैं। नागपुर में भी है 2-3 लेबोरेटरीज, वहीं पे आप जो है इस मेथड से आप जो है एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप मेजर कर सकते हो। तो आई होप सबसे ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, पैरेलैक्स क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो दो स्टार मतलब प्लैनेट से आपके अर्थ से कोई स्टार है, डिस्टेंट स्टार है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आप कैसे मेजर करोगे। नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट, मतलब कोई भी प्लैनेट है, मतलब अर्थ है, अर्थ के अलावा कोई दूसरा प्लैनेट है, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, फिर मार्स को ले लो आप। तो मार्स का अगर आपको जो है उसके डायमेंशंस देखने की, उसका डायमीटर कितना है, क्योंकि वहां पे भी जाके अगर आप मार्स पे जा रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मार्स पे जाके एक स्केल से या फिर कोई टेप से आप उसका डायमीटर मेजर करो। तो आपको है इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट मेथड आप यूज कर रहे हो तो उसमें जो वैल्यूज आएगी वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, कोई एकदम फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। जैसे कोई आपने रॉड ली, यहाँ पे एक रॉड है,
इसकी आप जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो आपको पता रहेगा कि ये 2.3 सेंटीमीटर की ही होगी। पर यहाँ पे जब आप प्लैनेट या फिर कोई बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कोई भी जो है सेलेस्टियल बॉडी की जो है, अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो या फिर उसका जो डायमीटर निकाल रहे हो, तो आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी, एकदम फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ से जैसे ये बोला मैंने 1 AU या फिर 1 लाइट ईयर, हाँ यहाँ पे 1 लाइट ईयर का भी बता देता हूँ। 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर क्या होता है? एक जो लाइट रहती है वो सन से जैसी निकली है लाइट, तो वो 1 ईयर में कितनी ट्रेवल कर रही है, तो वो आपकी हो जाती है 1 लाइट ईयर। मतलब लाइट जब निकली सन से निकलने के बाद वो कितने, एक साल में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर अप कर रही है, वो होता है आपका 1 लाइट ईयर। अब यहाँ पे लाइट ईयर बोला है तो ये ईयर क्या है? एक टाइम पीरियड है, पर ये टाइम की यूनिट नहीं है। इसका मतलब क्या है? लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 ईयर के पीरियड में, या फिर एक साल के पीरियड में कितना जो लाइट है सन से निकलने के बाद में या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद में कितनी जो टाइम, कितना एक साल में कितना डिस्टेंस जो है मेजर, कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे जो 1 लाइट ईयर जो होता है वो होता है 19.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर्स। तो आपका यहाँ से जो नियरेस्ट जो स्टार है वो होता है 4.96 लाइट ईयर्स। तो आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो प्लैनेट है इससे जो है कितने दूर दूर है स्टार्स, और जो आप देख रहे हो, मतलब कोई भी स्टार जो आपको ट्विंकल करते हुए देख रहे हो, मतलब वो बहुत पहले ट्विंकल हुआ होगा। इवन जब आप मतलब बॉर्न भी नहीं हुए होंगे तब वो ट्विंकल हुआ होगा, उसके बाद में जो लाइट जो है हमें दिख रही है उसकी। तो जो आप लाइट देख रहे हो स्टार की, तो वो बहुत पुरानी है, मतलब वहां से जब अर्थ तक ट्रैवल करते हुए आएगी तो वो क्या होगी, बहुत टाइम लग जाता है उसको बहुत, क्योंकि क्या है यहाँ से उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे एक स्टार जो है 4.96 लाइट ईयर दूर जो स्टार है वो 4 साल पहले ट्विंकल हुआ होगा, तब जाके आपको 4 साल बाद जो है यहाँ पे उसकी लाइट दिखी है। तो ये होता है लाइट ईयर्स का मीनिंग। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर ये AU होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर लाइट ईयर एक पार्सेक भी होती है। तो अलग अलग ऐसी यूनिट्स होती है, और स्मॉल यूनिट्स में भी एक रहती है आपकी एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होती है 10 की पावर -10 मीटर्स। फिर होती है आपकी नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, जो कि होती है 10 की पावर -9 मीटर्स। तो ये स्मॉल यूनिट होती है। फिर 1 फर्मीमीटर, तो ये होती है 10 की पावर -15 मीटर्स। तो ये आपकी स्मॉल यूनिट्स हो गई, और ये आपकी बिग यूनिट्स हो गई। तो बिग यूनिट जब आप लार्ज डिस्टेंस आप निकाल रहे हो तो आपको हमेशा लाइट ईयर्स में निकलेगा, या फिर AU में अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर इसके ऊपर आएगा तो हमेशा लाइट ईयर में रहेगा, या फिर AU में रहेगा, या फिर लाइट ईयर में रहेगा। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आज के हमारे जो टॉपिक जो भी कवर अप हुए, बैलेंस मेथड, ठीक है, या फिर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो थैंक यू।